Yes, good morning, students. We have already discussed Gujarat and Bihar movements. In March 19, students came together in Bihar to protest against the rising prices, food scarcity, unemployment, and corruptions. And Jayaprakash Narayan demanded the uh, dismissal of the Congress government in Bihar and gave a call for total revolutions. Here is a new topic, that is the Jayaprakash Narayan and total revolutions. Jayaprakash Narayan once stated that the total revolution is a combination of seven revolutions, that is political, social, economic, cultural, ideological, or intellectuals, education, and spirituals, and the main motive being is to bring in a change in the existing society, that is with the ideals of सर्वोदय. जयप्रकाश नारायण जो थे वो एक टोटल रेवोल्यूशंस चाहते थे, उसको उन्होंने टोटल रेवोल्यूशंस का नाम दिया। और वो जो है अपनी इस मोमेंट्स को जो है ही वांटेड टू स्प्रेड द बिहार मूवमेंट नॉट ओनली इन द बिहार टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, कि वो जो इसकी बिहार में जो उन्होंने आंदोलन चलाया था उसको बिहार तक ही सीमित ना रख के पूरे उसको कंट्री में उसको फैलाना चाहते थे। और उसको उन्होंने टोटल रेवोल्यूशंस का नाम दिया था। और ये टोटल रेवोल्यूशंस जो था ये कॉम्बिनेशन ऑफ 7 रेवोल्यूशंस था, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, cultural, ideological, or intellectuals. By the early 1970s, Jayaprakash completely withdrew from the party and the power politics, कि उन्होंने अपने आप को पार्टी और पावर पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग कर दिया एंड कॉन्सेंट्रेटेड मोर ऑन द सोशल रीजनरेशंस थ्रू द पीसफुल मीन्स, कि जयप्रकाश नारायण ने पीसफुल मीन्स से वो एक सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे, वो एक टोटल रेवोल्यूशन चाहते थे जिसमें कि हर तरफ से जो है उसमें सोसाइटी में चेंज लाई जा सके। एंड ही बिगेन टू ऑर्गेनाइज यूथ टू सेव द डेमोक्रेसी, कि उन्होंने यूथ को सबसे पहले जो है ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया, किसके लिए, पीसफुल मीन्स से फॉर द टू सेव द डेमोक्रेसी and regenerators and कॉल्ड द रेवोल्यूशन एज अ टोटल रेवोल्यूशंस, कि उन्होंने मेन जो था उनका मेन पर्पज़ क्या था कि पीसफुल मीन्स से जो है उन्होंने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट की और उसको जो है उसमें उन्होंने भी ऑर्गेनाइज किसको स्टार्ट करा, यूथ को उनको ये था कि यूथ से ही जो है टोटली जो है ये सोसाइटी में चेंज आ सकता है। उन्होंने उनको ऑर्गेनाइज किया and called this revolution as a total revolution. He was aiming at uprooting of the corruptions. उनका मेन पर्पज़ क्या था, इसमें जो करप्शंस थी उसको दूर करना था एंड करप्शंस फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ इन इंडिया, कि जितनी भी पॉलिटिकल सोशल लाइफ में जो करप्शन है उनका मेन जो था उसको उसको दूर करना था। एंड थ्रू दिस रेवोल्यूशंस जयप्रकाश नारायण एम्ड एट चेंजिंग द सोसाइटी, कि इसी के थ्रू जो जयप्रकाश नारायण थे वो टोटली सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे, जहाँ पर कि करप्शन है और उसमें डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर है, जहाँ पर अमीर और गरीब में भेदभाव, उन सबको थ्रू यूथ वो है उसको चेंज करना चाहते थे। एंड जयप्रकाश नारायण स्ट्रांगली बिलीव that for democracies to be lively and effective instrument, that is an urgent need for a strong opposition, कि जयप्रकाश नारायण ये उनके अकॉर्डिंग की ये था कि अगर आपने सोसाइटी को चेंज करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, कि इसके लिए एक ऑपोजिशन का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और सेकेंड वन इज़ द पावरफुल पब्लिक ओपिनियन, कि एक पावरफुल पब्लिक ओपिनियंस लोगों की ओपिनियंस जो है होनी चाहिए इसमें चेंज लाने के लिए सबसे मेन जो है। और इसके अलावा जो है फियरलेस प्रेस, कि प्रेस जो है वो उसको जो भी काम करती है वो फियरलेस करे, बिना किसी डर के जो है वो अपने व्यूज़ जो है लोगों तक लाए। और इससे जो है वो कहते हैं कि टोटल रेवोल्यूशन जो है इन सारे रीजन से ही आ सकती है। थैंक यू।
देखता वो अपने आप आ जाता है।